यदि मैं आपसे पूछूं कि आपका शरीर कितना प्रतिशत जिंदा है तो आप क्या कहेंगे? यदि मैं आपसे पूछूं कि आपका शरीर कितना प्रतिशत जागरूक है, जगा हुआ है, सचेतन है, तो आप क्या कहेंगे? क्या आपके पास इसका उत्तर है? आप कहेंगे नहीं। अधिकतर लोग अपने शरीर के सचेतनता को, शरीर के चेतनात्मकता को समझ नहीं पाते हैं। कभी ख्याल नहीं आता है कि शरीर का चेतन होना, शरीर का सचेतन होना क्या महत्व रखता है। तो आइए आपको इसके बारे में आज बतलाते हैं। इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल कॉन्शियसनेस, यानी शरीर की सचेतनता, चेतनता। आपका शरीर कितना प्रतिशत जगा हुआ है? पहले शरीर को समझ लीजिए। शरीर क्या है? आपका शरीर किससे बना है? आपका शरीर अंग अवयवों से बना है। आपके शरीर में अलग अलग प्रकार के, विभिन्न प्रकार के अंग हैं, जैसे नाक, आँख, कान, दांत, अलग अलग प्रकार के अंग हैं, किडनी, फेफड़े। उसी प्रकार से आपका अंग टिश्यू से बना हुआ है। उसी प्रकार से ठीक आपका टिश्यू सेल से बना हुआ है। आपका शरीर अंगों से बना है, अंग टिश्यू से बना हुआ है और टिश्यू सेल से बना हुआ है। तो यदि मैं आपको पूछूं कि आपके शरीर के कितने अंग, कितने प्रतिशत स्वस्थ हैं, आप बता पाएंगे क्या? आप कहेंगे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, डायग्नोस करना पड़ेगा, उपचार करवाना पड़ेगा, जांच करवाना पड़ेगा, तब जाकर पता चलेगा कि हमारा शरीर कितना प्रतिशत स्वस्थ है। आपको अपने शरीर का जो अंग है उसके बारे में पता नहीं, उसके स्वास्थ्य की चिंता नहीं है, उसके बारे में आपको कम से कम पता है। आपको आपके टिश्यू के बारे में पता नहीं है। क्या आपको पता है कि आपके शरीर में कितने प्रकार के सेल होते हैं? क्या आपको पता है कि आपके शरीर में कितने सेल होते हैं? सेल की संख्या कितनी होती है? क्या आपको पता है कि प्रतिदिन आपके शरीर में कितना सेल पैदा होता है और कितना मर जाता है? क्या आपको पता है कि किस उम्र तक आपके शरीर में सेल ज़्यादा पैदा होता है और कम मरता है, और किस उम्र के बाद, किस उम्र की सीमा के बाद आपके शरीर में सेल कम पैदा होता है और ज़्यादा मरता चला जाता है? इसलिए एक दिन आपका शरीर मर जाता है। एक दिन आपका शरीर जब मर जाता है, इसका मतलब यह हुआ कि उस दिन आपके शरीर का लगभग सारा सेल सब मर गया, सब कमज़ोर पड़ गया, सब मर गया, सब समाप्त हो गया, तो आपका शरीर मर जाता है। शरीर सेल से बना हुआ है। एक एक सेल जिंदा होता है तो आपका शरीर जिंदा होता है। एक एक सेल मरता चला जाता है तो आपका शरीर मरता चला जाता है। यह बात बिल्कुल साफ है। यह वैज्ञानिक तौर पर बिल्कुल साबित हो चुका है, यह प्रूफ है। अब बात करते हैं चेतना की। या तो मैंने आपको शरीर का विज्ञान समझाया, ये शरीर का विज्ञान है कि शरीर अंगों से बना है, अंग टिश्यू से बना है, टिश्यू सेल से बना है। अब समझिए, शरीर आपके पास है तो शरीर को जिंदा रखना एक बात है। शरीर आपके पास है, शरीर को जिंदा रखना एक बात है। किसी तरह से जिंदा रख लेना, किसी तरह से जी लेना, सांस ले लेना, यह एक बात है। शरीर को स्वस्थ रखना, मजबूत रखना, यह दूसरी बात है। और शरीर को सचेतन रखना, कॉन्शस रखना, जागरूक रखना, यह तीसरी बात है और सबसे महत्वपूर्ण बात है। अधिकतर लोग शरीर को किसी तरह से जिंदा रख लेते हैं, वो उनकी गिनती किसी जगह नहीं होती। उनकी गिनती समाज के किसी भी अच्छे मुकाम पे नहीं होती है। कुछ लोग शरीर को स्वस्थ रखते हैं, मजबूत होते हैं, पहलवान बन जाते हैं, कोई खेल खेलते हैं, कोई अच्छा सा व्यवसाय करते हैं, कोई देखने में स्वस्थ लगते हैं, बलवान लगते हैं, ऊर्जावान लगते हैं, औजवान लगते हैं। उनकी गिनती कुछ लोगों में होती है। और कुछ लोग शरीर को बहुत जागरूक कर लेते हैं। इस शरीर की अनेक अनेक संभावना है। हर एक अंगों की अपनी संभावना है, हर एक अंगों की अपनी क्षमता है। किडनी की अपनी क्षमता है, पेनक्रियाज की अपनी क्षमता है, लीवर की अपनी क्षमता है, स्प्लीन की अपनी क्षमता है, आंखों की अपनी क्षमता है, दांत की अपनी क्षमता है।
सभी अंगों की अपनी अपनी क्षमता है। समझिए, जब एक एक अंगों की इतनी क्षमता है तो पूरे शरीर की कितनी क्षमता होगी। जरा आप कल्पना करके देखिए, आपके शरीर के एक एक अंगों की इतनी क्षमता है तो पूरे शरीर के सभी अंगों की क्षमता का आप जरा आकलन कीजिए कि कितनी ज्यादा होगी। अभी तक आप शरीर के कुछ हिस्सों से परिचित हैं, कुछ हिस्से के बराबर आप जानते हैं, तब जाकर आप इतने अच्छे जीवन जी रहे हैं। जो भी व्यक्ति इस पूरी पृथ्वी पर अपने शरीर का कुछ हिस्सा अच्छे से उपयोग में ला रहे हैं, शरीर के स्वास्थ्य का, शरीर की चेतनता का, शरीर की ऊर्जा का, वो लोग जीवन को अच्छे से जी पा रहे हैं। जो लोग जीवन को बहुत अच्छे से जी पा रहे हैं, जो लोग जीवन को बहुत आनंदित रूप से जी पा रहे हैं, वो लोग शरीर की चेतनता से, शरीर के कॉन्शसनेस से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। वो अपने शरीर को बहुत ज़्यादा जानते हैं, वो अपने शरीर को से बहुत ज़्यादा लगाव है, बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। अधिकतर लोग दुनिया में अपने शरीर से सिर्फ और सिर्फ काम करते चले जाते, काम और काम परिश्रम करते चले जाते हैं। क्या आप भी उनमें से एक हैं? अधिकतर लोग अपने शरीर से पूरे जीवन में परिश्रम करते चले जाते हैं। रिक्शे ठेले वाले, मजदूर क्लास के जो लोग हैं, वो अधिकतर जीवन में अपने शरीर से परिश्रम करते चले जाते हैं। क्या आप भी उनमें से एक हैं? उनकी गिनती अलग श्रेणी में होती है। कुछ लोग अपने शरीर से परिश्रम भी करते हैं और शरीर का ख्याल भी रखते हैं, उनकी गिनती दूसरे तरीके से होती है, दूसरे श्रेणी में होती है। और कुछ लोग अपने शरीर से परिश्रम भी करते हैं, शरीर को प्रेम भी करते हैं और शरीर को जागरूक रखने के लिए अनेक प्रकार के व्यवहार करते हैं। उसे ही हमारे शास्त्रों में आहार, विहार और व्यवहार 3 का नाम दिया गया है। आहार यानी भोजन, शरीर को जिंदा रखने के लिए भोजन, जल और नींद की आवश्यकता होती है। शरीर को जिंदा रखने के लिए भोजन, जल की आवश्यकता होती है, नींद की आवश्यकता होती है, तो शरीर जिंदा रहता है। यह एक बात है। शरीर को जिंदा रखना एक बात है, शरीर से काम लेना, परिश्रम करना दूसरी बात है। शरीर को स्वस्थ रखना, शरीर का ध्यान रखना। आहार, विहार यानी घूमना फिर, विहार मीन्स खाली घूमना नहीं होता है, देखभाल करना, दुनिया को देखना, अपने शरीर को देखना, बाहर से देखना, भीतर से देखना, उसको विहार का नाम दिया गया है। आहार, विहार, व्यवहार, शरीर के साथ हम कैसा व्यवहार करते हैं? शरीर के साथ दुष्टता वाला व्यवहार करते हैं, दुश्मनी वाला व्यवहार करते हैं, कि शरीर के साथ मित्रता वाला व्यवहार करते हैं? कभी अपने शरीर को प्रेम किया है क्या? कभी अपने हाथों को प्रेम किया है क्या? कभी आप ऐसे हाथ को रगड़िए और अपने चेहरे पर लगाकर देखिए, आपको बड़ी शांति महसूस होगी। कभी ऐसे हाथों को रगड़िए और अपने सिर पर ऐसे लगा के देखिए, आपको बड़ा आनंद आएगा। कभी ऐसे रगड़िए अपने कंधों पर, छाती पर, पेट पर, पीठ पर, पैरों पर, हाथों पर, हथेलियों पर, ऐसे करके देखिए। अपने शरीर से प्रेम करना सीखिए। यह व्यवहार है। हमारे ऋषियों ने, हमारे धर्मशास्त्रों ने, हमारे धर्म ग्रंथों ने बताया कि व्यवहार किस किस प्रकार से होता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा, शरीर को अलग अलग प्रकार से व्यवहार में लाने के लिए, आहार, विहार और व्यवहार को समझने के लिए कहा उन्होंने, योग करो, ध्यान करो, समाधि में जाओ, सुमिरन में जाओ, कीर्तन में जाओ, भजन में जाओ, साधना करो, यज्ञ कर्म में जाओ, ताकि तुम शरीर के प्रति व्यवहार को समझ पाओगे, शरीर को सचेतन बना पाओगे। मैंने कहा, जो लोग शरीर से सिर्फ परिश्रम करते हैं उनकी गिनती निचले क्रम में होती है। जो लोग शरीर से मेहनत भी करते हैं और शरीर का ख्याल भी रखते हैं, उनकी गिनती उससे ऊपर वाले श्रेणी में होती है। और जो लोग शरीर से काम भी लेते हैं, शरीर को प्रेम भी करते हैं और शरीर का पूरा ध्यान भी रखते हैं, यानी आहार, विहार और व्यवहार तक के महत्व को समझते हैं, वो शरीर का संपूर्ण लाभ ले पाते हैं, वो शरीर को समग्रता से जी पाते हैं। उन्हीं का नाम ऋषि, उन्हीं का नाम भगवान बुद्ध, उन्हीं का नाम भगवान राम, उन्हीं का नाम भगवान कृष्ण, उन्हीं का नाम भगवान शिव, उन्हीं का नाम ओशो, उन्हीं का नाम परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, उन्हीं का नाम महर्षि रमन, उन्हीं का नाम कबीर, उन्हीं का नाम गुरु गोरखनाथ।
ये लोग शरीर को समझते हैं। इन लोगों ने कभी सिर्फ खेती बाड़ी नहीं किया। कबीर ने सिर्फ कपड़े नहीं बुने, कबीर कपड़ा भी बुनते रहे और शरीर को प्रेम भी करते रहे और शरीर के प्रति जागृत भी रहे। गुरु गोरखनाथ खाली तपस्या ही नहीं करते रहे, क्षमा चाहता हूं, गुरु गोरखनाथ ने सिर्फ तपस्या ही नहीं किया, शरीर से काम लिया। शरीर से जितना काम लिया जाना चाहिए उतना काम लिया। शरीर को जितना प्रेम चाहिए उतना प्रेम दिया और शरीर के साथ जितना जुड़ना चाहिए उतना जुड़कर जीवन के सर्वांगीण विकास को जाना। जो भी लोग, जितने भी लोग इस पृथ्वी पर, इस पूरी धरती पर अब तक के इतिहास में जिन लोगों ने जीवन को समग्रता से जाना है, जिन लोगों ने जीवन को संपूर्णता से जाना है, उन्हीं को इतिहास में जगह मिला है, उन्हीं को इतिहास में दर्जित किया गया, दर्जा दिया गया है। बाकी लोग मेहनत करते चले आए और गधे की तरह काम करते चले गए और चले गए। वो आते हैं और चले जाते हैं, उनका कोई नाम कहीं निशान नहीं होता, उनका कभी कोई जिक्र नहीं होता। तो मैं आपसे कहता हूं, आप किस श्रेणी में आना चाहते हैं, आप किस श्रेणी में आना चाहते हैं, यह आपको तय करना है। लेकिन यदि आप जीवन को समग्रता से जीना चाहते हैं, यदि आप जीवन को संपूर्णता से जीना चाहते हैं, तो आपको इस पर विचार करना चाहिए। आहार, विहार और व्यवहार पर विचार करना चाहिए। फिजिकल कॉन्शसनेस को समझना चाहिए। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा कि मनुष्य शरीर को पाने के लिए देवता भी लालायित रहते हैं। इसका महत्व समझते हैं क्या? ये सभी लोग कथावाचक आज खुलेआम बोलते रहते हैं, बारंबार दोहराते रहते हैं, लेकिन वो स्वयं भी शरीर की अत्यंतिक संभावना से परिचित नहीं है, शरीर के सचेतनता से परिचित नहीं है। जब सब आपका शरीर सचेतन हो जाएगा तो आपको पहले से पता होगा कि आप कब बीमार पड़ने वाले हैं। मैंने शुरू में कहा, आपका शरीर का एक एक सेल मरता चला जाता है, एक दिन आपका शरीर मर जाता है, लेकिन चेतनता तब भी नहीं मरती। आपके शरीर की जो सचेतना है वो तब भी नहीं मरती। शरीर मर सकता है, चेतना कभी मरती नहीं है। शरीर नाशवान है, चेतना नाशवान नहीं है। चेतना जन्मों जन्मों तक ट्रैवल करती रहती है, यात्रा करती रहती है। वही चेतना है जिस चेतना की वजह से आप बारंबार पैदा होते हैं। तो कब आप चेतना को समझेंगे? कब आप फिजिकली कॉन्शियस हो पाएंगे? कब आप शरीर की जो सचेतनता है उसको कब समझ पाएंगे? मैं आपसे निवेदन करता हूं, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, मैं आपसे विनती करता हूं, यदि मनुष्य होकर आप पैदा हुए हैं तो यह सौभाग्य है। लेकिन यदि मनुष्य होकर पैदा होकर भी आप मनुष्य के रूप में शरीर पाकर भी यदि आप पशु की तरह जी रहे हैं, आप परिश्रम और परिश्रम ही करते चले जा रहे हैं, तो यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति से बाहर आइए, अपने सौभाग्य को समझिए। मनुष्य क्यों बने हैं इसको समझिए। मनुष्य इसलिए नहीं बने हैं कि आप सिर्फ मेहनत करते चले जाएं। खाली पैसा कमाने के लिए मनुष्य शरीर आपको नहीं मिला है, सिर्फ संभोग करने के लिए शरीर नहीं मिला है, सिर्फ खाने के लिए, जानवर की तरह खाने के लिए शरीर नहीं मिला आपको। शरीर मिला है उस परम चेतना को समझने के लिए। वह चेतना शरीर के तल पे भी मैं प्राथमिक शरीर की चेतना की बात कर रहा हूं। और भी 6 शरीर हैं, शरीर के भीतर और भी 6 शरीर हैं, उनकी चेतना को भी समझना पड़ेगा, तब आप नर से नारायण बन पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।